पहलगाम में जो जघन्य आतंकी हमला हुआ है उसकी बस सिहरन ही महसूस की जा सकती है। उसकी वास्तविक तकलीफ चीख चीख कर नहीं बताई जा सकती, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस दुर्घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस हमले के बाद से इस नैरेटिव पर बहुत बात हो रही है कि लोगों से उनका धर्म पूछ कर मारा गया। ये आतंकवादी जाहिल थे और ये जाहिल आतंकवादी ये तय करना चाहते हैं कि हम किस विषय पर बात करें, हम किसके खिलाफ बात करें। अगर इन जाहिल आतंकवादियों ने लोगों से उनकी धर्म पूछकर उनकी हत्या की है तो इसका प्रचार करने की जगह वास्तविकता से रूबरू कराने की हमारी जिम्मेदारी एक भारत के नागरिक के रूप में और बढ़ जाती है। धर्म पूछने के पीछे इनकी गहरी साजिश है। ये आतंकी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान धर्म के आधार पर और ज्यादा विभाजित हो जाए, हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाए। हिंदुस्तान के लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे तभी इनका फायदा है। ऐसी परिस्थिति में एक देश और एक नागरिक के तौर पर और ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। इस हमले ने यह बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी बाकी है और सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आतंकवादी पहले से ताक में हैं, लेकिन इन जाहिलों के नैरेटिव के पीछे का असली मकसद को बेनकाब करना जरूरी है। कठपुतली की तरह इनके इशारे पर नाचने का ये वक्त नहीं है। ये हमला देश पर हुआ है, हमारे राष्ट्र पर हुआ है। कई लोगों के साथ साथ इस हमले में एक कश्मीरी सैयद हुसैन शाह की मृत्यु हो गई। वह घोड़ा चलाने का काम करता था और अपने घर में अकेला कमाने वाला सदस्य था। हमले के वक्त वो यहीं पर मौजूद था। आतंकी जब गोलियां चलाकर निर्दोष लोगों को मार रहे थे तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। उसने कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, मासूम हैं, उन्हें मत मारो। आतंकियों ने उनकी एक नहीं सुनी। इस पर वह एक आतंकवादी से भिड़ गया और उसकी राइफल छीनने की कोशिश की। इस पर आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आतंकवादियों ने लोगों को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखा। आतंकवादियों का एक मकसद होता है और उसी मकसद के लिए वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद स्थानीय लोगों ने जिस तरह से राहत के लिए हाथ बढ़ाया वो भारत के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। पहलगाम के हमले की बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी अगर धर्म पूछकर गोली मारने की है तो दूसरी कहानी धर्म या पहचान भूलकर अनजान मेहमानों को बचाने की भी है। तो ये वक्त एकजुटता का है। आतंकवादी चाहते हैं कि धर्म का नैरेटिव लोकप्रिय हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भारत पर हमला है और हम आतंकवादियों की मनोकामना को पूरी नहीं होने देंगे। सरकार से भी अपील है कि हमसे कहां चूक हुई है उस पर विचार कर आगे ऐसी